तो स्टूडेंट ये है 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। कंटिन्यू अपने वीडियोस चल रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। तो प्लॉट फाइंड जेड, है ना। प्लॉट फाइंड जेड ऑन द कार्टेशियन प्लान, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल आई जेड एन, फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स। तो आपको एक पॉइंट जो है एक पॉइंट कार्टेशियन प्लेन पर जो है प्लॉट करना है, ठीक है। और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 कामा -6, मतलब x इज इक्वल टू है 5 और y इज इक्वल टू है -6, ठीक है। तो देखो ये है हमारा x और ये है हमारा y माइनस का, तो ये हमारा प्लस x और ये है हमारा माइनस y, प्लस x और माइनस y। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमने देखो ये 5 के सामने है ना, ये 5 के सामने, ये 5 के सामने और ये -6 के सामने, तो ये हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया आपको ये पॉइंट। अच्छा आई जेड एन है, तो आई जेड एन का मतलब हो गया कि जेड पॉइंट जो है उस पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जेड के ऊपर 90 डिग्री बनेगा, तो आई जेड का मतलब आई जेड एन का मतलब हो गया जेड के ऊपर ये 90 डिग्री हो गया। तो ये क्वेश्चन है नहीं, तो कंस्ट्रक्ट राइट एंगल, अभी राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया हाँ। तो ये जो है अब इसमें दो पॉइंट कोई ऐसे ले सकते हैं हम जिससे कि राइट एंगल ट्राइंगल बने। तो ये पॉइंट है, तो एक पॉइंट हमने ले लिया एन, आई जेड एन का एन जो है वो क्या होगा, तो ये 5 है एक्स, तो ये भी 5 होगा और ये y इधर -6 है तो -6 होगा। अगर मान लो ये बस ये कंडीशन आपको देखनी फुलफिल करनी है कि z का x और n का x सेम अगर है तो वो लाइन सीधी होगी, ठीक है। उसके बाद में z का -6 और आ, ये जो पॉइंट है हमारा कौन सा i, उसका -6 सेम है, तो इसका मतलब ये -6, तो ये लाइन सीधी होगी क्योंकि -6 है या सीधी है लाइन, -6 वाली लाइन है, ये 5 वाली लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेड का पॉइंट भी 5 रहेगा, एन का पॉइंट भी 5 रहेगा, एक्स मतलब 5 रहेगा और जेड का जो है वाई जो है -6 रहेगा और आई का भी जो है -6 रहेगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। तो हमने पॉइंट आई ले लिया, है ना। पॉइंट कौन सा ले लिया, आई ले लिया। तो टू कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल, इसका स्टेप 1 कंस्ट्रक्शन होगा, है ना। तो कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल आई जेड एन विद पॉइंट जेड 5, -6, we can place the other two vertices such that the side are parallel to x-axis and y-axis. One such common construction is, तो point I हमने ले लिया 1 - 6 on the same horizontal और line जो है on the same horizontal line as z, ठीक है। और पॉइंट L ले लिया 5, -3 on the same vertical line as z। तो जैसे वर्टिकल लाइन एज z है ना, ये वाली जो है एक वर्टिकल लाइन पॉइंट हो गया n, ये हो गया m, ये हो गई हमारी वर्टिकल लाइन, है ना। और ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरीके से। अब ये पॉइंट जो है हम ये इधर लिया है तो इधर भी लिख सकते थे, हर स्टूडेंट के हिसाब से अलग कंडीशन हो सकती है, जैसे वो जैसा चाहे वैसे। लेकिन अपन ने पॉइंट कौन सा लिया, ये वाला लिया है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने इसके 1 ले लिया और -6 ले लिया, इसका हमने 5 ले लिया और -3 ले लिया, इस तरीके से। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे करना है। उसके बाद में ये कार्टेशियन प्लेन बना लिया हमने। उसके बाद में अब ये बोल रहे हैं वो, अच्छा इन दिस स्टेप द राइट एंगल इज वर्टाइसिस जेड के ऊपर जो है वो राइट एंगल होगा बिकॉज आई जेड इज हॉरिजॉन्टल एंड साइड जेड एल इज वर्टिकल। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन, ये हो गया कार्टेशियन प्लान पे कंस्ट्रक्शन। और स्टेप 2 है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब अपने को क्या करना, आई जेड एन कंस्ट्रक्ट कर दिया और हमें तीनों साइड की लेंथ भी बतानी है। तो तीनों साइड की लेंथ बताने के लिए हम पहले आई जेड जो बेस है उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे आई की। तो इसके कोऑर्डिनेट्स पहले देख लेते हैं। तो आई के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -6 और जेड के 5, -6। तो यहाँ पर आई जेड जो है वो निकालने के लिए, आई जेड जो है वो निकालने के लिए हम क्या डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 - 1। तो देखो यहाँ पर है ये 5, है ना। ये अपन करते हैं इसको क्लियर कर दें इसको पहले, ये है ना।
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वो। तो ये हम देखते हैं कि जो बेस है ना, बेस, तो बेस का क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो उसी फार्मूले से, जैसे ये 5 है तो ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, आई जेड निकाल रहे हैं तो 6 माइनस 5 कर दिया तो ये हो जाएगा आपका आई जेड, हम निकाल रहे हैं ना आई जेड, तो ये हो जाएगा 5 कामा माइनस वन, 5 कामा माइनस वन, ये 5 कामा माइनस वन हो गया, और ये हो गया -6 माइनस -6 माइनस -6, तो -6 माइनस -6 का और इसका होल स्क्वायर। तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और -6 ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों, ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -6 और माइनस माइनस +6 का होल स्क्वायर। तो 6 प्लस का और 6 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली टर्म तो पूरी गायब ही हो जाएगी, तो 0 बचेगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, है ना, और सॉरी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जो 16 आएगा, और 16 का रूट हम निकालेंगे तो 4 आएगा, तो आई जेड जो है वो 4 यूनिट हो गया। चलो ठीक है, ये 4 यूनिट हो गया, देखो यहाँ पर। उसके बाद में एक और साइड निकाल लेते हैं जेड एन, तो जेड एन भी वैसी निकलेगी, ये जेड और ये है एन, तो जेड एन का फार्मूला से हम 5 माइनस 5, तो ये 5 माइनस 5, उसके बाद ये हो जाएगा आपका -3, ये 5 माइनस 5 और -3 माइनस -6 ये हो जाएगा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा -3 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, हो जाएगा +6 और -3 कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 यूनिट हो जाएगा, सिंपल। तो ये 3 यूनिट इसका ये हो गया, है ना। तो अब ये जो है ये इसको ठीक है, अब ये हो गया, अब साइड आई एन निकाल लेते हैं ना। अब आई एन साइड के लिए ये हो गया हमारा आई, और ये हो गया हमारा एन, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, तो साइड आई एन, तो ये हो जाएगा आई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5, तो ये या 5 माइनस 1 या 1 माइनस 5 एक ही बात है ना, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो माइनस अगर आ रहा हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 माइनस का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा -3 माइनस -6, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 6 और ये -3 कितना हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, तो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा, तो ये हमारी जो है ये आएगा 5 यूनिट, तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब ये तो हमने साइड्स भी निकाल दी, ठीक है, और हमने यहाँ पर वेरिफिकेशन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये हमने वेरीफाई भी कर दिया कि ये राइट ट्रायंगल ट्रायंगल। तो वेरीफाई कैसे होता है, वेरीफाई करने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर फाइंड आउट, मतलब हमें ये बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसको प्रूव करना है, तो हम उसको वेरिफिकेशन के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो एच का स्क्वायर मतलब ये हो गया हमारा एच का स्क्वायर, ये हो गया बेस का स्क्वायर, ये हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज का, तो आई एन का स्क्वायर, आई जेड का स्क्वायर और जेड एन का स्क्वायर, तो आई एन, तो आई एन क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, आई जेड हमारा क्या है, आई जेड हमारा बेस है, और जेड एन क्या है हमारा हाइट है, हाइट या परपेंडिकुलर। तो आई एन हमारा कितना था, तो आई एन हमारा आएगा 5 यूनिट, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो देखो ये LHS है ना और RHS आपको दिख रहा होगा कि दोनों बराबर, ये भी 25, ये भी 25, LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये जो आपकी हाइपो ये पाइथागोरस थ्योरम है वो हमारी प्रूव हो गई, LHS इक्वल टू RHS। तो कंक्लूजन भी बता दिए यहाँ पर, इन राइट एंगल ट्राइंगल IZN बेस होगा 4 यूनिट, हाइट होगी 3 यूनिट और हाइपोटेन्यूज होगा 5 यूनिट। राइट एंगल इज एट वर्टाइसेस Z,
साइड लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 5 4 3 और 5। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो ये पूरा देखो, ये थोड़ी देर मैंने फ्री छोड़ दिया है, तो इसको आप जैसे जैसे नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में एज इट इज, है ना। तो इसको आप पॉज करके और जो है आप नोट कर सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।